कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। उधर बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का है और सीमांचल का सबसे चर्चित सीट है पूर्णिया। पूर्णिया लोकसभा सीट में पूर्णिया और कटिहार जिले के कुछ इलाके शामिल हैं। पूर्णिया से एनडीए ने एक बार फिर संतोष कुशवाहा पर भरोसा जताया है, वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। पप्पू यादव के निर्दलीय लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। कभी कांग्रेस के गढ़ के रूप में विख्यात पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीते 2 दशक से बीजेपी और जेडीयू का कब्जा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक पूर्णिया हो गई है। एक तरफ जहां 2 बार से जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती भी ताल ठोकती नजर आ रही हैं। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव भी दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय होने के कारण दिलचस्प हो गया है। वहीं 2014 और 2019 में जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा यहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इन चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट जेडीयू के खाते में ही गई है और एक बार फिर से संतोष कुशवाहा ही यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं और हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सीमांचल का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया, तो एक बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने कराया, एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने कराया और पूर्वोत्तर भारत का बड़ा सीमेंट सेंटर जो पशुपालक है उसके पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए पूर्णिया में खुला। कई काम, पासपोर्ट कार्यालय हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारे काम हो पाए। हालांकि इस बार एनडीए का खेल बिगाड़ने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से विधायक रही बीमा भारती ने पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव से ठीक पहले आरजेडी का दामन थाम लिया और महागठबंधन की उम्मीदवार बन गयी। बीमा भारती 5 बार की विधायक हैं और पहली बार लोकसभा के लिए किस्मत आजमा रही हैं। मेरा मुद्दा पहला रहेगा कि एयरपोर्ट का चालू करें ताकि हमारे जितने भी व्यवसायी हैं, हमारे कोसी सीमांचल के जनता का जो सभी को ललसा रहता है कि हम जो है हवाई सफ़र करें, सबको मन में रहता है, तो इसलिए उनका सपना हम जो है पूरा करेंगे। इस बार के चुनाव में पप्पू यादव ने जिद पकड़ ली थी कि वह किसी भी कीमत पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया था। मगर जब यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई तो पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि पप्पू यादव पहले भी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। मिथिला कोसी सीमांचल में एक भी फैक्ट्री नहीं है। सारी चीनी मिल बंद हो गई, सारे जूट मिल बंद हो गए, सिल्क मिल लगभग 3 यूनिट खत्म हो गई, दूध फैक्ट्री मिल खत्म हो गई। तो आम आदमी को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो बाहर चले जाते हैं। गौरतलब है कि पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमधा, पूर्णिया और कोढ़ा शामिल हैं। इस लोकसभा सीट में कुल 22 लाख मतदाता हैं, जिनमें 11 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता और 10 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही रोचक मुकाबला है, बहुत ही कांटे का टक्कर है यहाँ पर पूर्णिया में। और प्रधानमंत्री के भाषण जनसभा के बाद निश्चित तौर पे एनडीए के प्रत्याशी की जो दावेदारी है वो मजबूत हुई है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो लोगों से मेरी बात हुई है, मुकाबला काफ़ी दिलचस्प भी है और बहुत नज़दीकी भी है। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, पूर्णिया। और 24 की चुनौती में खबरें अभी बस इतनी ही।